हेलो गाइस, आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस करने जा रहे हैं। तो उसकी आज हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये ईडियम फ्रेज जो है मोस्टली एग्ज़ाम में आते ही है, तो ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में आए हम तभी प्रैक्टिस करें। अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अटेंटिव बनाने के लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस का यूज़ करते हैं एंड ईडियम्स का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 24 चैप्टर में आ चुकी हूँ और मैं इसमें आपको ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है डायरेक्शन में कि यहाँ पर 1 to 300 क्या है, अल्टरनेटिव इडियम्स एंड फ्रेजेस है। बट मैं यहाँ पर 10 करके ही आपको डेली रूटीन में इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ठीक है, तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं अपना। ये है हमारा ईडियम। तो ईडियम में सबसे पहले एक बात बता दूं, ईडियम का जो हिंदी अर्थ है ना वो होता है मुहावरे, जो हम यूज़ किया करते हैं मुहावरे अपने बोलने में। ठीक है, पहला ईडियम हमारा ये कहता है कि स्ट्रेन एवरी नर्व। यहाँ पे स्ट्रेन का मीनिंग है छानना, क्या छानना, ठीक है। और यहाँ एवरी नर्व यानी कि नस, यानी कि इतनी मेहनत करना, इतने एफर्ट्स लगाना कि अपने नस के एक एक बूंद, खून की जो बूंद है उसको भी उसमें मेहनत करने में लगा देना, इसका अर्थ ये है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली, अगर आप इसका मीनिंग इससे थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर सको तो खुद से करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी कि पूरी तरीके से मेहनत करना, यानी कि एफर्ट्स लगाना। तो इसका आंसर जो होगा टू मेक ऑटमोस्ट एफर्ट्स, यानी कि जितनी ज़्यादा, ऑटमोस्ट मतलब जितना ज़्यादा या अत्यंत या फिर बहुत ही ज़्यादा, जितने तुम मेहनत कर सकते हो या जितना तुमने एफर्ट्स किया उस काम को करने के लिए, ये वही है कि किसी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करना, मेहनत करना। तो जब भी कभी टू स्ट्रेन एवरी नर्व आए तो आपको लगाना है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, यानी कि अत्यधिक एफर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा टू, नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसमें क्या है, यहाँ फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक। चाबुक आप जानते हो ना, जिससे किसी भी जानवर को आगे बढ़ाने के लिए या मारने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हॉर्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ चाबुक है, ये फ्लॉग, यहाँ लिखा है डेड हॉर्स। यानी कि अगर आप किसी भी मरे हुए घोड़े, उस चाबुक से बार बार हाँकने से कोई फ़ायदा होगा बताओ। उसे पता है कि जब वो मरा हुआ हॉर्स है और वो कोई भी एक्शन नहीं कर सकता ना आगे बढ़ सकता, तो जाहिर सी बात है जो हम अपने, जो भी हम कर रहे हैं, अटैम्प्ट जो कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। हम कितने भी उसको चाबुक मारे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो तो मरा हुआ है। तो तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मरे हुए हॉर्स पर चाबुक चलाना यानी कि एक ऐसा काम करना जो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अब इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हो कि कौन सा हो सकता है। थोड़ा सा कोशिश आप खुद लोग कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा मेरे हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद आप खुद से एनालाइज कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर जो है वो है सेकंड, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल थिंग। यानी कि एक ऐसी चीज़ करना जो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि तुम चाबुक से हॉर्स को मारते रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वो आप आगे मूव करने वाला। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, ठीक है। चलिए ईडियम हमारा थर्ड क्या कहता है, वो कहता है कि टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। यानी कि तुम्हें यहाँ पर जो है शो मतलब दिखाना, क्लीन मतलब साफ, पेयर ऑफ हील्स यानी कि पैरों के जो निशान होते हैं, हील्स की जो निशान होते हैं वो दिखते नहीं है। यानी कि तुम्हें, मान लीजिए हम चलते हैं तो हमें शो करते हैं उसके निशान, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पैरों के जो निशान जो होते हैं वहाँ से क्लीन कर दिए गए हैं। तो क्या है, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इट मीन्स इसका मतलब होगा कि कोई इंसान स्केप कर गया, यानी कि भाग गया। ये इसका आंसर क्या होगा, टू स्केप यानी कि भागना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ है हमारा टू डाई इन हार्नेस। डाई मतलब मरना, हार्नेस मतलब कठिन परिश्रम में मरना या फिर कोई काम करते हुए मरना। अब मैंने आपको इसकी हिंदी मतलब बता दिया है, तो आप थोड़ी बहुत तो कोशिश कर ही सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करके देखिएगा आपने सही आंसर दिया है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि टू डाई, डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि तुम कोई काम करते हुए मरना, उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है। अब हम ईडम 5 देखते हैं।
ईडियम 5 में है फेदर वंस नेस्ट, यानी कि फेदर यानी कि हमारा कोई भी सामान, वंस नेस्ट यानी कि दूसरे के नेस्ट में। नेस्ट मतलब यहाँ पर एक तरीके से घर बांध लो, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे कोई पक्षी है वो रहता अपने नेस्ट में है, लेकिन अपने फेदर्स को क्या है दूसरे के नेस्ट में रखता है, यानी कि अपने घर का फ़ायदा ले रहा है, साथ में दूसरे घर का भी फ़ायदा ले रहा है। तो यानी कि वो उसके घर का फ़ायदा डिसऑनेस्टली ले ही जा रहा है, यानी कि बिना किसी ईमानदारी के वो उसमें क्या कर रहा है, उससे फ़ायदा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे है टू प्रॉफिट इन द डिसऑनेस्ट वे, यानी कि प्रॉफिट लेना, वो भी किस तरह से, डिसऑनेस्ट तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टू डॉक्टर द अकाउंट। अकाउंट मतलब होता है लेखा जोखा, और डॉक्टर तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टरों की जो राइटिंग होती है उसको समझना इम्पॉसिबल होता है किसी भी आम इंसान के लिए। तो यानी कि अगर हम उनकी राइटिंग को ऐसे कुछ लिखा है उसे समझने की कोशिश भी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैनिपुलेट करके कुछ और तरीके से पढ़ लेंगे। तो हम ना उनकी राइटिंग्स को, अकाउंट्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, मैनिपुलेट से कनेक्शन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, अदरवाइज मैं बता ही देती हूँ। इसका आंसर जो है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, यानी कि जो उन्होंने लिखा है उसको मैनिपुलेट करना है, यानी कि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, शी। अब यहाँ पर देखिएगा ये ईडियम के साथ ना, ये ईडियम जो है वो पूरे एक सेंटेंस के अंदर आया हुआ है, एक सेंटेंस फॉर्म में इस ईडियम को भी रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि यहाँ पर शी, अब यहाँ पे मैं शी नहीं बोलती, यहाँ लेती एक चाइल्ड को। ठीक है, यानी कि एक बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को क्या नहीं कर सकता, मेज़र नहीं कर सकता, यानी कि वो उसके मेज़र तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि हम जो बच्चे लोग होते हैं हम अपने पेरेंट के एक्सपेक्टेशन से क्या है कभी पहुंच नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, हम कोशिश भी करते हैं ना तो हम उनके लेवल तक नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, 1-2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए एंड जस्ट ट्राई योर सेल्फ, देन माई आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है रीच द लेवल, यानी कि हम पेरेंट्स को उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। शुड शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हम उनके मेजर को नाप ही नहीं सकते, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिटिल गर्ल है जिसने क्या किया है, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यानी कि एकदम फ्लुएंटली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर परफॉर्मेंस दिया है उसने, जो कि स्टोल द शो। यहाँ पे इडियम जो हमारा है वो ये है, स्टोल द शो। स्टोल मतलब चुराना, द शो मतलब शो को, यानी कि उसने ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि उस परफॉर्मेंस में जितने भी लोग ऑडियंस हैं सबके दिल को चुरा लिया है, यानी कि सब लोग उसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह उसने कितना अच्छा डांस किया, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, यानी कि पूरा शो उसी की तरफ क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। सब पूरा शो के जो ऑडियंस है सब उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें से कौन सा होगा। तो मैं आप फिर भी आपको इसका आंसर जल्दी से बता देती हूँ, वॉन एवरीबडीज प्रेज, यानी हर किसी की प्रशंसा को वो क्या कर रही है, जीत रही है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, अंडरलाइन वाले ही सारे क्या है, इडियम्स है। ठीक है, बाकी सब सेंटेंस के अंदर ये इंक्लूड किए गए हैं। तो थीफ जो है ऑन द गुड टर्म विद द पुलिस, यानी कि पुलिस के ही टर्म के साथ है, यानी कि जो पुलिस जैसा चाह रहा है वो वैसे ही शब्दों का यूज़ कर रहा है, यानी कि हमारा सामने वाला कोई व्यक्ति है और हमसे जैसा कह रहा है हम उसके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर चोर जो है वो पुलिस के साथ ही टर्म में हाँ में हाँ, यानी कि उसके अच्छा बोल रहा है उसके लिए। तो जाहिर सी बात है जब उसके लिए अच्छा बोला तो वो क्या होगा, उसका क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है बी, वॉज फ्रेंडली, यानी कि वो उसके फ्रेंडली हो गया है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। यहाँ है टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब भी समझेंगे, चलिए।
तो यानी कि जॉन्स ने ऑफ़र दिया है, ठीक है। जॉन्स का ऑफ़र होता है, जॉन्स एक ऑफ़र देता है, ठीक है, किसको? पुलिस को ऑफ़र देता है, किसके लिए? एक हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो ऑफ़र टर्न डाउन कर दिया जाता है। टर्न डाउन का मतलब होता है, यहाँ जो ऑफ़र जो दिया जाता है, उस टर्न डाउन ऑफ़र जो दिया जाता है, पुलिस क्या करती है, उसके ऑफ़र को टर्न डाउन कर देती है, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से बदल देती है, पलट देती है, यानी कि रिफ्यूज़ कर देती है। यानी जॉन्स ने ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पुलिस ने उसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। इट मीन्स उसने रिफ्यूज़ कर दिया। टर्न डाउन मतलब होता है रिफ्यूज़। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है, मैंने बोले थे कि हम 10-10 करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, तो मैंने सोचा चले ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल यानी कि जो भी कुछ है वो सब किस में है? सी में है, समुद्र में। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपकी कोई भी चीज़ समुद्र में चली जाती है, फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं ना, आप तो उसको खो देते हो, सिंपल सी बात। अब पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हो, अब क्या कर सकता हूँ मैं, क्या करूँ? मैं ढूंढ ही नहीं सकता कहीं भी ना, ऐसे निकाल के ला सकता। तो सिंपल सी बात, जब समुद्र में गई तो वो लॉस्ट एंड द कन्फ्यूज, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी पर अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँ, मैं और इडियम्स लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा कि हाँ आपको चाहिए। मुझे पता भी तो चले कि लोगों को इसकी आवश्यकता है या नहीं, नीड है या नहीं। एटलीस्ट इसकी नीड तो मुझे नहीं लगता कि नहीं होगी, लोगों को होगी तो ज़रूर, लेकिन इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। देन समझने के बाद आपकी हर चीज़ बहुत ही इजीली टैकल होने वाली है। तो नाउ कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।